एक ही शहर, एक ही देश, एक ही 24 घंटे। फिर भी कुछ लोग हर साल और अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या अमीर लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, या उनके पास ऐसा नॉलेज होता है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता और सोसाइटी कभी नहीं बताती? सच बताऊं, जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज़्यादा पैसे कमाता होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं दुनिया को समझा, मुझे एहसास हुआ ये दुनिया सिर्फ मेहनत पर नहीं चलती, ये दुनिया डिसीजन पर चलती है और एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई ओवरनाइट रिच बनने का फॉर्मूला नहीं दूंगा, ना ही कोई फेक मोटिवेशन, बस वो प्रिंसिपल्स जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग बार बार फॉलो करते हैं और जिन्हें इग्नोर करके करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। इमेजिन करो, दो दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। दोनों की एज सेम है, दोनों की सैलरी सेम, दोनों के पास रोज 24 घंटे। लेकिन 5 साल बाद राहुल अभी भी ईएमआई और सैलरी का वेट कर रहा है और अर्जुन फाइनेंशियली काफी स्टेबल है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अर्जुन ज्यादा कमाता था, क्वेश्चन ये है कि अर्जुन अलग सोचता था। ये वीडियो राहुल और अर्जुन की स्टोरी नहीं, हम सबकी स्टोरी है, क्योंकि हर इंसान रोज कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो उसका फ्यूचर क्वाइटली डिसाइड करते रहते। बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लाओ, जॉब करो, सैलरी मिलेगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ डिग्री और जॉब की सक्सेस की गारंटी होती तो दुनिया में कोई इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं होता। रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। स्कूल हमें अर्निंग सिखाता है, लेकिन मनी को ग्रो कैसे करना है ये नहीं सिखाता। स्कूल हमें एग्जाम पास करना सिखाता है, लेकिन लाइफ के फाइनेंशियल एग्जाम कैसे पास करने हैं ये नहीं सिखाता। और यही से शुरू होती है डिफरेंस। अमीर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। उसके बाद वो सिस्टम बनाते हैं जहाँ पैसे उनके लिए काम करते। ये लाइन तुमने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोग समझते। अगर तुम सिर्फ अपना टाइम बेचकर पैसे कमा रहे हो तो तुम्हारी इनकम की एक लिमिट है, लेकिन जब तुम नॉलेज, स्किल, एसेट्स और सिस्टम बनाने लगते हो तब इनकम तुम्हारे टाइम से अलग होना शुरू होती है। और यही गेम का असली रूल है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सी सोच है जो एक नॉर्मल इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है और दूसरे को पूरी लाइफ सैलरी के पीछे भागते रहने पर मजबूर कर देती है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। और बिलीव मी, पहला प्रिंसिपल ही तुम्हारी सोच को चैलेंज करेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं, एक आदमी के पास 10 लाख रुपए है और दूसरे के पास सिर्फ नॉलेज है, 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? ज्यादातर लोग बोलेंगे जिसके पास 10 लाख है, लेकिन हिस्ट्री बार बार कुछ और कहती है। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज अगर सही हो तो पैसा दोबारा बना सकती है। इसलिए बहुत सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते, कोर्स करते, एक्सपर्ट से सीखते और अपने दिमाग को एसेट्स मानते, क्योंकि उन्हें पता है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि खुद का दिमाग है। सोचो, दो लोगों को 1 लाख रुपए दिए गए। पहला आदमी लेटेस्ट फोन खरीद लेता है, दूसरा आदमी एक स्किल सीखता है जो उसकी इनकम डबल कर देती है। 1 साल बाद फोन की वैल्यू आधी रह गई, लेकिन स्किल की वैल्यू हर साल बढ़ती गई। यही डिफरेंस है एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में। एक छोटे से गांव का लड़का था, उसके पास ना बिजनेस था, ना कनेक्शंस, ना पैसा, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, रोज सिर्फ 1 घंटा लर्निंग के नाम। 1 साल बाद उसके पास कोई मैजिक नहीं था, बस एक नई स्किल थी और वही स्किल उसकी इनकम का रीजन बन गई। जिंदगी अक्सर एक बड़े डिसीजन से नहीं, छोटी डेली हैबिट से बदलती है। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद करता है, इसलिए सेल दिखे तो शॉपिंग, नोटिफिकेशन आए तो मोबाइल, वीडियो दिखे तो स्क्रॉल। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के बदले लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चूज करते। इसी हैबिट को साइकोलॉजी में डिले ग्रेटिफिकेशन कहते। एक ऐसी क्वालिटी है जो एकेडमिक्स, करियर और फाइनेंशियल सक्सेस से जुड़ी हुई पाई गई है। मतलब हर सक्सेसफुल इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो हर डिसीजन में फ्यूचर का सोचता है। अगर तुम रोज 300 रुपीज की अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोक दो और उस पैसे को लर्निंग, बुक्स या किसी यूजफुल स्किल में लगाओ, तो शायद पहले महीने कुछ ना हो, दूसरे महीने भी नहीं, लेकिन 2-3 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। इनकम बदल सकती है, कॉन्फिडेंस बदल सकता है, सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तब रिजल्ट भी बदलता है। सच तो यह है, अमीर लोगों के पास हमसे ज्यादा टाइम नहीं होता, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो अपने फ्री टाइम को एंटरटेनमेंट में नहीं, ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं और वही ग्रोथ बाद में उन्हें फ्रीडम देती है। लेकिन ये सिर्फ पहला प्रिंसिपल था। अब जो दूसरा प्रिंसिपल आने वाला है उसने दुनिया के बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल दी। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम पैसे को कभी पहले जैसे नहीं देखोगे। मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे अकाउंट में आज 1 लाख रुपए आ जाए तो तुम क्या करोगे? शायद नया फोन, बाइक, ट्रिप, ब्रांडेड कपड़े या कुछ और सच कहूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यही पॉइंट है जहाँ अमीर और आम इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक इंसान पैसे देखकर सोचता है मैं इसे क्या खरीद सकता हूँ,
और दूसरा इंसान वही पैसे देखकर सोचता है मैं इस पैसे से और पैसा कैसे कमा सकता हूँ। बस यही डिफरेंस सालों बाद करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। सोचो, दो दोस्त है, दोनों को बोनस मिला 2 लाख रुपीस का। पहला दोस्त लेटेस्ट आईफोन खरीदता है, बाइक खरीदता है, वीकेंड पार्टीज करता है और शॉपिंग करता है। 1 साल बाद बोनस खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरा दोस्त उसी 2 लाख का एक पार्ट स्किल सीखने में लगाता है और एक पार्ट इमरजेंसी फंड बनाता है और बाकी किसी प्रोडक्टिव जगह इन्वेस्ट करता है। 1 साल बाद उसका पैसा सिर्फ पड़ा नहीं था, काम कर रहा था। डिफरेंस सैलरी में नहीं था, डिफरेंस डिसीजन में था। जिंदगी में हर बार जब तुम पैसे खर्च करते हो तुम एक वोट देते हो, या तो अपने प्रेजेंट को या अपने फ्यूचर को। हर अननेसेसरी एक्सपेंस तुम्हारे फ्यूचर से थोड़ा सा पैसा चुरा लेता है और हर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे फ्यूचर को थोड़ा और स्ट्रांग बना देता है। इसलिए अमीर लोग हर खर्चे से पहले सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में रिटर्न देगी? अगर जवाब नहीं तो वो रुक जाते हैं। मार्केटिंग कंपनीज तुम्हारे इमोशंस खरीदती है, तुम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, तुम फीलिंग खरीदते हो। लग्जरी वॉच सिर्फ टाइम नहीं दिखाती, वो स्टेटस बेचती है। लग्जरी कार सिर्फ ट्रैवल नहीं करवाती, वो आइडेंटिटी बेचती है। ब्रांडेड शूज सिर्फ कंफर्ट नहीं देते, वो अप्रूवल बेचते। और जब तक इंसान इमोशन से शॉपिंग करता रहेगा उसके बैंक अकाउंट में लॉजिक कभी नहीं बचेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग इमोशनल डिसीजन कम लेते और फाइनेंशियल डिसीजन डेटा के बेस पर लेते हैं। एक और सच जो शायद कड़वा लगे, मिडिल क्लास लोग सैलरी बढ़ने का वेट करते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट लोग स्किल बढ़ने का, क्योंकि उन्हें पता है सैलरी कंपनी डिसाइड करती है लेकिन स्किल की वैल्यू मार्केट डिसाइड करता है और मार्केट हमेशा वैल्यूएबल लोगों को ज्यादा रिवॉर्ड देता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सीक्रेट छुपा है, अमीर लोग पैसे से पहले अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इंसान की डेस्टिनी लिखता है। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस रूल की जिसे हजारों ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर एक शेर को 10 साल तक भेड़ियों के बीच रखा जाए तो क्या होगा? वो शेर ही रहेगा या धीरे धीरे भेड़ियों की तरह जीना शुरू कर देगा? इंसान भी कुछ ऐसा ही है। हम जितना सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है उतना होते नहीं। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे डिसीजन बहुत हद तक उन लोगों से बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे 5 दोस्त सिर्फ रोज कंप्लेन करते हैं तो धीरे धीरे तुम भी कंप्लेन करना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हारे 5 दोस्त सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं तो तुम्हारा दिमाग भी वही नॉर्मल मान लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो बुक्स पढ़ते, स्किल सीखते, बिजनेस की बात करते, फिटनेस मेंटेन करते, तो बिना नोटिस किए तुम्हारी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। इन्वायरमेंट साइलेंट टीचर होता है, वो बिना बोले तुम्हारे आइडेंटिटी लिख रहा होता है। अब एक कड़वा सच, बहुत लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लेकिन अपना इन्वायरमेंट बदलना नहीं चाहते। वो नए रिजल्ट चाहते हैं लेकिन पुरानी आदतें नहीं छोड़ते। वो पैसा चाहते हैं लेकिन लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते। वो रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन बिल्ड करना नहीं चाहते। और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। सच ये है, हर प्रॉब्लम किस्मत नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम हमारे डेली चॉइसेस होती है। सोचो, आज से 5 साल बाद के 2 वर्जन्स। पहला वर्जन, रोज बिना सोचे मोबाइल स्क्रॉल करता रहा, हर सैलरी खर्च करता रहा, लर्निंग को इग्नोर करता रहा। और दूसरा वर्जन, रोज सिर्फ 1 घंटा सीखता रहा, स्किल इंप्रूव करता रहा, हेल्थ का ध्यान रखता रहा और पैसे को सिर्फ खर्च नहीं समझकर यूज करता रहा। 5 साल बाद दोनों की एज सेम होगी लेकिन लाइफ बिल्कुल अलग होगी। सक्सेस अक्सर एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, वो 1000 छोटे डिसीजन का एक रिजल्ट होता है। अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ एक चीज लेकर जाओ तो ये याद रखना, अमीर लोगों के पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं होता। वो बस अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, स्किल बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं और हर दिन कल से थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हैं। यही असली डिफरेंस है। और अच्छी बात, ये प्रिंसिपल किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या मेरी आज की आदतें मुझे 5 साल बाद वहां पहुंचाएंगी जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो टेंशन मत लो, बदलाव एक दिन में नहीं आता लेकिन एक डिसीजन आज ही लिया जा सकता है। अगर तुम चाहते हो कि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आए जो सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि तुम्हारी सोच बदले, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, एक जर्नी है।